पर्यटन के क्षेत्र से महत्वपूर्ण स्थल किराड़ू, जो अपने आप में बाड़मेर के खजुराहो से कम नहीं है, मगर अफसोस कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते आज तक वो अपनी पहचान नहीं बना पाया। किराड़ू के खंडर आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी इतिहास की कहानी दोहरा रहे हैं, मगर प्रशासन की लापरवाही इसके इतिहास को जमीजोद करती नजर आ रही है। अगर प्रशासन और पर्यटन विभाग चाहे तो अपने प्रयासों से इस ऐतिहासिक किराड़ू को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिला सकता है, मगर वर्तमान कार्यशैली के चलते ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, जिससे पर्यटन प्रेमियों और जानकारों में निराशा सी छाई हुई है। राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी खूबसूरती और रहस्य आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ के सौंदर्य को तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन इन मंदिरों के पीछे छिपे रहस्यों को जान नहीं पाते, जो कि हमेशा के लिए राज बने हुए रहते हैं। बाड़मेर की किराड़ू मंदिर की हकीकत इसके इतिहास में छिपी है। कोई कहता है कि मुगलों के कई आक्रमण झेलने की वजह से आज ये बदलाव है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो एक साधु के शाप ने इन मंदिरों को पत्थरों की नगरी में तब्दील कर दिया। स्थापत्य कला के लिए मशहूर इन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है मानो शिल्प और सौंदर्य के किसी अतरज लोक में पहुंच गए हो। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपनी अद्भुत और बेमिसाल अतीत की कहानियां कहती नजर आती है। खंडरों के चारों ओर बने वास्तुशिल्प उस दौर के कारीगरों की कुशलता को पेश करती है। नींव के पत्थर से लेकर छत के पत्थरों में कला का सौंदर्य पिरोया हुआ है। मंदिर के आलंबन में बने गजधर, अश्वधर और नरधर, नागपाश से समुद्र मंथन और स्वर्ण मृग का पीछा करते भगवान नाम की बनी पत्थर की मूर्तियां ऐसे लगती है जैसे अभी बोल पड़ेगी। ऐसा लगता है मानो ये प्रतिमा शांत होकर भी आपको खुद में होने का एहसास करा रही है। सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की बनावट दर्शनीय है। अनेक खंभों पर टिका यह मंदिर भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहो के मंदिर का एहसास कराता है। काले व पीले पत्थर पर हाथी, घोड़े व अन्य कलाकृतियों की नक्काशी मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाती है। मंदिर के भीतरी भाग में बना भगवान शिव का मंडप भी बेहतरीन है। किराड़ू श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर सोमेश्वर मंदिर से छोटा है, किंतु स्थापत्य एवं कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसके अतिरिक्त किराड़ू के 3 अन्य मंदिर हालांकि खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनके दर्शन करना भी सुखद अनुभव है। आज बरसों से अकेलेपन और सरकारी उदासीनता का दंश ये जगह भुगत रही है। स्थानीय निवासियों की माने तो यदि सरकार और पुरातत्व विभाग किराड़ू के विकास पर ध्यान दे तो यह जगह बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है। ये परमारों द्वारा स्थापित यह 10वीं और 11वीं शताब्दी का ये बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ सिंधु राज परमार ने विक्रम संवत 1013 में इसकी स्थापना की थी। अगर आप सोमेश्वर मंदिर जो हमारे किराड़ू में है उसके मंदिर पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको विक्रम संवत 1218 का एक शिलालेख मिलेगा, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि परमार वंश ने इसकी स्थापना की थी। ये अपने भव्य स्वरूप में रहा और 200-300 साल के इतिहास में ये पूरा एरिया बहुत ही शानदार ढंग से चल रहा था। लेकिन उसके बाद में जो आक्रमण हुए, आक्रमणों के कारण ये धीरे धीरे खंडहरों में बदलना शुरू हो गया। लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद में किराड़ू की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। लेकिन 1996 में जैसलमेर की तर्ज पर ही बाड़मेर में थार महोत्सव शुरू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ के पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए और पर्यटकों को यहाँ लाया जाए, ताकि यहाँ की जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसका पूरे देश में और विदेशों में प्रचार प्रसार हो सके। होगा कि बाड़मेर के विधायक और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद दिल्ली से पर्यटन विभाग से पैसा ले आए और युवाराम जैन जो है बाड़मेर विधायक ये है वो जयपुर से पैसा ले आए, क्योंकि अभी सरकार ने नई पर्यटन नीति जारी की है और उसके तहत जब तक अच्छा बजट नहीं आएगा, जिला प्रशासन के पास में लिमिटेड बजट है, दूसरा जनता से कहीं किसी प्रकार का सोर्स नहीं है, तो ऐसे में हमें अच्छा बजट ला करके इसको डेवलप करना पड़ेगा। और अभी जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा रेगाना का रण है, रण भी इसी स्थिति में था, ये कोई नया नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहता था। लेकिन सोशल मीडिया और हमारा जो प्रिंट मीडिया, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्होंने इसको पूरी दुनिया में बता दिया
और इस वजह से हजारों लोगों का जाना आना शुरू हो गया। तो बाड़मेर में देखने के लिए इतने शानदार स्थान पड़े हैं, इतने दर्शनीय स्थान पड़े हैं, स्थापत्य की दृष्टि से पड़े हैं, लेकिन इनकी शुद्ध लेने वाला न तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सांसद, विधायक, जिला प्रशासन, उसके बाद प्रबुद्ध लोग, मीडिया कर्मी, इस तरह की एक संगठन बने, एक संस्था बने और हमारे जो इस तरह के संस्थान है इनको वापस जीवित करें। ये एक्चुअल में क्या है कि जब ये थार महोत्सव था, जब प्रशासन वाले और पर्यटक विभाग इसकी ओर थोड़ा बहुत ध्यान था, जब पर्यटक विभाग थोड़ा ध्यान रखता था तो बाहर के पर्यटक भी आते थे और अच्छा ये था। उसके बाद में जब ये थार महोत्सव का तो माहौल अब बिल्कुल 5-7 साल से बिल्कुल बंद कर दिया है। और इसके बारे में क्या अब केराडू की ओर नहीं तो कोई प्रशासन का ध्यान है, नहीं अभी कोई पर्यटक आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल देख रेख है नहीं, बिल्कुल सुना कर दिया इसको, जो ना सुना किया वैसे सुना हो गया। अभी नहीं तो कोई प्रशासन वाले जा रहे हैं, नहीं पर्यटक आ रहे, देख रेख बिल्कुल नहीं है। प्रशासन महोदय से भी निवेदन है, पर्यटक महोदय से भी निवेदन है कि इसकी ओर थोड़ा ध्यान दें। और MLA MP से भी मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा बहुत इसकी ओर ध्यान दे के अपने कोटे से थोड़ा उधर हाथ कर दे तो ये पर्यटक स्थान बाड़मेर का नज़दीक का बहुत अच्छा स्थान देखने के योग्य है। और रेडाने में बता रहे पानी है, उधर प्रशासन वाले जा रहे हैं, ये पास में पड़ा देखो जूना केराडू बहुत अच्छा स्थान है, इसकी ओर थोड़ा बहुत तो ध्यान दो। वहाँ तक जा रहे हो तो ये तो बिल्कुल नज़दीक में पर्यटक भी आ सकते हैं, पर्यटक देखेंगे तो वास्तव में क्या चीज़ है। एक तरफ जहां इन दिनों इसी किराडू से महज 20 किलोमीटर आगे स्थित रेडाना का कारण राज्य भर में सुर्खियां बटोर रहा है और सोशल नेटवर्किंग साइट पे ट्रेंडिंग पे है और हजारों लोग यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार और सुविधाओं के अभाव में इसी रेडाना के रास्ते में पड़ने वाला किराडू वीरान, हैरान, परेशान नजर आता है। जानकारों के मुताबिक देश को अपने खनिज तेल की वजह से सालाना हजारों करोड़ का राजस्व देने वाले बाड़मेर के इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की तरफ से कोई ठोस रणनीति नहीं बनी हुई है। शायद यही वजह है कि जिन इमारतों को पर्यटकों की चहल पहल से आबाद होना चाहिए था, वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। किराडू से सुरेश ओढ़ा की रिपोर्ट।